भिवानी जिले में पीने के पानी के व बिजली की समस्या को लेकर आज प्रशासन द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मवीर सिंह ने, जो मौजूदा सांसद भी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, उन्होंने शिरकत की और अधिकारियों की खिंचाई की और कहा कि आने वाले 2 से 3 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कार्रवाई निश्चित होगी। बिजली बोर्ड के एससी और उसके सभी एक्शन, पब्लिक हेल्थ के एससी उसके सभी एक्शन, इरिगेशन के 2 एससी और उनके सभी एक्शन को बुलाया था, क्योंकि पानी पीने का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस बार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं गांव हो या शहर हो, पानी के लिए तराही तराही मची हुई है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। हमने एक एक गांव को, एक एक वार्ड को, एक एक शहर को रिव्यू किया है कि हम पानी, पीने का पानी की सप्लाई कैसे सुचारू रूप से हर आदमी को 70 लीटर के हिसाब से या 100 लीटर के हिसाब से हम कैसे दें। पानी की नहरों में भी कमी थी, कहीं ना कहीं दिल्ली का भी असर है। आप दिल्ली जैसे राजधानी में भी देखते हो कि पानी की कमी है। फिर भी हमारा मकसद है कि सबसे पहले स्वच्छ पानी हम पीने का इस पार्लियामेंट में कैसे दें। उसके बाद पशुओं के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेती बाड़ी तो तीसरी जाके न, हम ये मान के चलो तीसरे नंबर पर आती है। और क्योंकि आंधी तूफान से इस बार बिजली के खंभे बहुत गिरे, सही टाइम पर बिजली रिस्टोर हो, न केवल गांव और शहर की, बल्कि ढाणियों में रहने वाले लोग हों, ट्यूबवेल के ऊपर रहने वाले हों, जहाँ जहाँ हमें कमज़ोरी मिली है आज वो भी रिव्यू किया गया है। यही नहरों के बारे में हमने रिव्यू किया है कि कौन सी नहर में कितना पानी आ रहा है, डिमांड थी उससे आधा पानी कैसे आया, हम क्या तालाब और टैंक भर पाए या नहीं भर पाए। इसलिए सारे का सारा जो सिस्टम है हमने यहाँ पर रिव्यू किया है। और रिव्यू करने के बाद हमने कुछ एक अधिकारियों के बारे में भी लिखा है जो जानबूझ के मीटिंग में नहीं आना चाहते, कहीं ना कहीं स्टेशन छोड़ जाते हैं। हमने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, इनके बारे में भी अगर इस प्रकार की कामियां करेंगे तो ये मान के चलो व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैंने ये चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखी है। और हम जो अधिकारी कहीं पर भी इस प्रकार की लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि जीवन का एक हिस्सा है कि स्वच्छ पानी मिले। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। परसों मेरी ये मीटिंग इसी प्रकार की फिर नारनौल में है, ताकि हम सारी पार्लियामेंट में खासकर बिजली, पानी, नहर का पानी हो या पीने का पानी हो या बिजली हो, उसके ऊपर फोकस करें। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। में दिखता तो पनी तमदागढ़ की इस बार भयंकर गर्मी के कारण प्रदेश और देश में कहीं ना कहीं पानी और बिजली, जो जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। आज इसीलिए हमने भिवानी के अंदर बिजली बोर्ड के एससी और उसके सभी एक्शन, पब्लिक हेल्थ के एससी उसके सभी एक्शन, इरिगेशन के 2 एससी और उनके सभी एक्शन को बुलाया था, क्योंकि पानी पीने का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस बार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं गांव हो या शहर हो, पानी के लिए तराही तराही मची हुई है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। हमने एक एक गांव को, एक एक वार्ड को, एक एक शहर को रिव्यू किया है कि हम पानी, पीने का पानी की सप्लाई कैसे सुचारू रूप से हर आदमी को 70 लीटर के हिसाब से या 100 लीटर के हिसाब से हम कैसे दें। पानी की नहरों में भी कमी थी, कहीं ना कहीं दिल्ली का भी असर है। आप दिल्ली जैसे राजधानी में भी देखते हो कि पानी की कमी है। फिर भी हमारा मकसद है कि सबसे पहले स्वच्छ पानी हम पीने का इस पार्लियामेंट में कैसे दें। उसके बाद पशुओं के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेती बाड़ी तो तीसरी जाके न, हम ये मान के चलो तीसरे नंबर पर आती है। और क्योंकि आंधी तूफान से इस बार बिजली के खंभे बहुत गिरे, सही टाइम पर बिजली रिस्टोर हो, न केवल गांव और शहर की,
बल्कि ढाणियों में रहने वाले लोग हों, ट्यूबवेल के ऊपर रहने वाले हों, जहाँ जहाँ हमें कमज़ोरी मिली है आज वो भी रिव्यू किया गया है। यही नहरों के बारे में हमने रिव्यू किया है कि कौन सी नहर में कितना पानी आ रहा है, डिमांड थी उससे आधा पानी कैसे आया, हम क्या तालाब और टैंक भर पाए या नहीं भर पाए। इसलिए सारे का सारा जो सिस्टम है हमने यहाँ पर रिव्यू किया है। और रिव्यू करने के बाद हमने कुछ एक अधिकारियों के बारे में भी लिखा है जो जानबूझ के मीटिंग में नहीं आना चाहते, कहीं ना कहीं स्टेशन छोड़ जाते हैं। हमने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, इनके बारे में भी अगर इस प्रकार की कामियाँ करेंगे तो ये मान के चलो व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैंने ये चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखी है। और हम जो अधिकारी कहीं पर भी इस प्रकार की लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि जीवन का एक हिस्सा है कि स्वच्छ पानी मिले। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। परसों मेरी ये मीटिंग इसी प्रकार की फिर नारनौल में है, ताकि हम सारी पार्लियामेंट में खासकर बिजली, पानी, नहर का पानी हो या पीने का पानी हो या बिजली हो, उसके ऊपर फोकस करें। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो वो तो एक है प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट अलग हैं। उन प्रोजेक्टों में इम्प्लीमेंट होने में 5-7 साल लग जाएंगे। उसको आप आज के दिन थोड़ा ले सकते हो। वो तो ऐसा कराया है कि जब से तक यमुना में जब बारिश का पानी ज़्यादा आता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसमें हमने 10,000 क्यूसेक के 4 बड़े बड़े पाइप, 2,500 क्यूसेक का एक पाइप, डायरेक्ट 3 पाइप बारिश के दिनों में राजस्थान में जाएगा, चौथा 2,500 क्यूसेक का पानी हरियाणा के बॉर्डर लाइन पर जाएगा, चाहे वो लोहारू है, सिवानी है, महेंद्रगढ़ है, सतनाली है, यहाँ के लिए है। वो उसमें टाइम लगता है यार। आपने सीएम साहब को पत्र लिखा? अभी वो तो देख लेंगे ना कौन कौन से नहीं आते, उनका पता लग जाएगा। ये पानी टैंक जो आप शहरी बता रहे हो सर, जिसमें 40% पानी आ पाता है, अभी तक अमृत योजना का पैसा भी लग चुका है, लेकिन वो मैं वही कहता हूँ, अमृत योजना के जो टैंक बने, जिसको हम कच्चा पानी कहते हैं, जो टैंक है, जहाँ रॉ वाटर का है, उनको बनने के लिए नहर से उन्होंने पंप हाउस ही नहीं लगाए, इसलिए 40% से ज़्यादा पानी उसमें नहीं आ पाता। अभी आदेश करें कि सबसे पहले पब्लिक हेल्थ लगाए या लोकल बॉडीज लगाए, सबसे पहले लिफ्टिंग के लिए पंप हाउस लगाओ। जिन्होंने नहीं लगाया सर, लापरवाही जिन्होंने बरती हाँ, है, ये लापरवाही रही है। तो उनके अधिकारियों के या तो वो खिलाफ प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे, या जिसने भी उसको पहले बनाया एस्टीमेट, या तो उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया होगा। जांच होगी। वैसे या आम तो तौर एक्शन पर होगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। पानी जहाँ से आएगा लिफ्ट करोगे, नहीं करोगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको या तो छोड़ दिया। जांच या एक्शन के कोई आदेश दिए हैं सर आपने? हाँ, बिल्कुल कहा है कि इन चीज़ों को जांच जरूर करो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो। जांच अलग से होगी, लेकिन हमने फौरी तौर पर हमने काम करना है, स्पीड बढ़ानी है। जांच का विषय अलग है। थैंक यू।